जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली 14वें दिन की कथा। मुनियों ने बोला, आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियां सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीला अवतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र शुक्र को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को शुक महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूलावतार माना गया। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य हैं। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में वही पहला मत्स्यावतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय हैं। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल ताड़ोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल समय शेष नाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेष नाग के 1000 फन है। अनंत शेष नाग पर शेष साई के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंत काल युगों के रूप में चलता रहता है। त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वक्त इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है। वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली संकर्षण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावट चलने लगते हैं। तब भयंकर काले बादल हाथी की सूंडों जैसी जलधाराएं लगातार गिराने लगती हैं। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भूभुवर और स्वर्गलोक डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़ कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलय काल है। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजर्षि नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे। तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जात अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। अगर
उनसे बच भी जाएं, मछुआरे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ न दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडलू में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजर्षि थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडलू के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडलू से निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजर्षि, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची। एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत, देखा, तुम्हारी बारी अचूक निकली और अचूक रहेगी। न मालूम मैं यो बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्यावतार वाले, हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मानुष स्वरूप हैं। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। इसके जवाब में मत्स्यावतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है। प्रलय काल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर 7 ऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सिंग है उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा और उसके डूबने से मैं बचाऊंगा। इसी के वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से मनु बनोगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्यावतार अपने 4 पंखों को फड़फड़ाते ऊंची लहरों को चीरते समुद्र के अंदर चले गए।